इसकी कितनी सीमा रेखा है। कुछ प्रमुख सीमा रेखाएं हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए, अक्सर वो विवादों में रह जाती हैं ऐसी सीमा रेखाएं, तो उन सीमा रेखाओं को आपको याद रखना है, ठीक है, उन सीमा रेखाओं को आपको याद रखना है। देखिए अफ्रीका में देखे क्या, अफ्रीका में कुछ खास तो सीमा रेखा याद ही नहीं करना है। यूरोप में है, फ्रांस वगैरह में, उसको हम लोग याद कर लेंगे लोग। सीमा रेखा, दो देशों के बीच की बाउंड्री को लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनके लाइन ऑफ कंट्रोल का एक्चुअल में अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है। चलिए हम लोग भारत से शुरू करते हैं, भारत से शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। भारत और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन, भारत और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन, जीरो लाइन, जीरो लाइन, भारत और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन, जीरो लाइन। भारत म्यांमार के बीच के सीमा का नाम अलग से नहीं है। भारत और अरुणाचल प्रदेश में और चाइना के तिब्बत में रेखा का नाम मैकमोहन, 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 क्या नाम है, मैकमोहन, मैकमोहन। भारत और अरुणाचल प्रदेश में क्या है, मैकमोहन। और इस साइड में जो है गलवान के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अभी क्या है, एक्चुअल में अभी इतना ही है, लेकिन हम लोग का यहाँ तक है, तो अभी यहाँ तक नहीं है, जहाँ तक है उसे हम लोग LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये रेखा है रेड क्लिफ लाइन, ये क्या है, रेड क्लिफ, कैरियल रेड क्लिफ थे, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन, क्या हो गया, रेड क्लिफ लाइन। ये कौन सी लाइन हो गई, रेड क्लिफ लाइन, ये हो गई रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। किसी को कोई दिक्कत है, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन याद रहेगा ना, किसी को दिक्कत, जगह भी याद रखना है, रेड क्लिफ लाइन। और अंदर जो POK का कब्जा कर लिया है, इसका नाम है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। पाकिस्तान जो कब्जा कर लिया ये वाला एरिया, ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। चाइना के साथ क्या लगता है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लगता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बताइए LAC किसके साथ लगता है, LAC किसके साथ लगेगा, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ, लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया के साथ। और ये जो रेड क्लिफ है ये इस साइड में, रेड क्लिफ में भी कैरियल रेड क्लिफ थे जिन्होंने इसको विभाजन किया था। ये बैल आदमी था साला चोट्टा, ये क्या किया ना, भारत का नक्शा लिया, पुलिस स्टेशन देखा, कहाँ कौन पुलिस स्टेशन है, देखा कि यहाँ तो कोई पुलिस स्टेशन ही नहीं दिख रहा है, क्या बात है, तो कहा गया कि यहाँ मरुस्थल है ना, तो कहा अच्छा मरुस्थल भी है इधर, ऐसे ऐसे पुलिस स्टेशन लगाया और उसको रेखा खींच दिया, ऐसे कहा कि हो गया विभाजन। अब विभाजन हो गया तो ये रेखा यहाँ से जा रही थी, तो कहा अरे तरीका, लाहौर तो चला गया पाकिस्तान में, एक काम करो, लाहौर इंडिया में आ रहा था तो लाहौर को तुम पाकिस्तान में दे दो। तो रेड क्लिफ हुआ कहा कि लाहौर को किसको दे दो, पाकिस्तान को दे दो। तो पूछा क्या का है, कहा कि पाकिस्तान के पास कोई बढ़िया शहर ही नहीं बचा है, एक तो कराची है, और अगर लाहौर भी नहीं दीजिएगा तो एक गो शहर हो जाएगा, दे देते हैं चुपचाप। यहाँ ससुरा हम लोग हनुमान जी का प्रसादी बांटा था, जाओ ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, वापस लेके आएंगे लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वापस ले आएंगे। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहां पर एक छोटी सी बाउंड्री है, ये सरक्रीक के पास 24 डिग्री रेखा, 24 डिग्री रेखा यहाँ पर सरक्रीक है, यहाँ पर पाकिस्तान इसको विवादित करता है, तो उससे अच्छा यहाँ पे एक रेखा खींच दिया गया इससे भारत के यहाँ पर। तो गुजरात का एक्चुअल में ऊपर का हिस्सा देखिए ना, लगेगा जैसे एकदम बॉर्डर खींचा गया इसे। तो यहाँ पर है 24 डिग्री रेखा, कौन सी रेखा, 24 डिग्री। तो भारत के पास देखिए ना कितना बाउंड्री हो जाएगा, 24 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरात और पाकिस्तान के कराची को, गुजरात और कराची के पास है, गुजरात। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सिंध प्रांत है, गुजरात का पाकिस्तान का यह सिंध है, तो पाकिस्तान का सिंध और भारत का गुजरात के बीच 24 डिग्री। अगर देश की बात करेंगे तो पाकिस्तान और भारत। और ये वाली रेखा रेड क्लिफ, पाकिस्तान का जो कब्जा किया उसका लाइन ऑफ कंट्रोल, और चाइना जो कब्जा किया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन, ये वाली लाइन जीरो लाइन। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड लाइन, डूरंड लाइन,
अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में डूरंड लाइन, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में डूरंड लाइन, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में डूरंड लाइन, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में डूरंड लाइन, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में डूरंड लाइन। आगे बढ़ जाए। अफगानिस्तान बताइए, भारत बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन, भारत बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ मैकमोहन लाइन। गुजरात में 24 डिग्री, गुजरात में 24 डिग्री, कच्छ के पास है ये, कच्छ और सरक्रीज के बाद 24 डिग्री। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ। पीओके में, पीओके लाइन ऑफ एक्चुअल, लाइन ऑफ कंट्रोल। आप पाक चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर में, इधर अक्साई चीन में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी एलओसी, एलएसी एलओसी, रेड क्लिफ 24 डिग्री, ये डूरंड लाइन। किसी को दिक्कत है तो बताइए, किसी को दिक्कत है? तब यूरोप में चलते हैं। अगर आपको दिक्कतें नहीं है तो हम लोग कहाँ चलते हैं? यूरोप में चलते हैं। यूरोप में भी कुछ कुछ, आजकल तो यूरोप शांत नहीं है, ससुरा मार रहा है पुतिन, गर्दा उड़ा दिया है, समझ में आ गया कि नहीं? गैस खत्म हो गया उन सबका। मैप ऑफ यूरोप, यूरोप का तो हालत खराब कर दिया है पुतिन। और उन सब के पास ना ठंडी में ना अलाव तापने के लिए नहीं है, तो उस अलाव को सब क्या कहता है, सब कौड़ा तापने के लिए उसको कहता है सब बोन फायर। तो वहाँ पे बोन फायर के लिए गैस नहीं है, इसलिए पुतिन से कह रहा है सब बाहर में, जो सोच रहा तूने जितना मारना है मारो यूक्रेन को, हमको क्या दे दो। पॉलिटिकल मैप आपको इजी समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग पॉलिटिकल मैप, यहाँ है, आ जाओ भैया। वो ठीक ठाक मैप में नहीं है। चलिए इसी में देखते हैं हम लोग। देखिए बाबू ध्यान से, रूस और फिनलैंड के बीच में मैनरहीन लाइन, ये रूस है, ये फिनलैंड है। रूस और फिनलैंड के बीच में मैनरहीन लाइन, रूस तथा फिनलैंड के बीच में मैनरहीन लाइन। रूस फिनलैंड के बीच में मैनरहीन लाइन, रूस फिनलैंड के बीच में मैनरहीन लाइन। याद रहेगा ना, देखते चलो। रूस फिनलैंड के बीच में मैनरहीन लाइन, रूस फिनलैंड के बीच में मैनरहीन लाइन। अब यहाँ पे ना 3 को देश विवादित रहता है, पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस। पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस में हमेशा विवाद होते रहता था। इनकी सीमा रेखा भी बड़ी विवादित रही है, पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस की। इनकी भी सीमा रेखा देखिएगा ना, बहुत गड़बड़ रहा है सब। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखते हैं पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस। आप लोग को नक्शा में दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? देखिए ये है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस को बड़ी मार मारा ऐसे यूरोप वाला। प्रथम विश्व युद्ध में भी बेचारा पिटाया, द्वितीय में भी पिटाया, बहुत पिटाया फ्रांस बेचारा। ये है फ्रांस, ये है आपका जर्मनी। यही सबको धोया था ससुरा, जर्मनी। कुल विवाद में सबसे ज्यादा यही कूद रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर जो था वो गजब का था। चलिए देखिए ध्यान से। और इसके बाद इधर जो है ये आपका पोलैंड, ये क्या है? पोलैंड। ध्यान से देखिए, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग है या ओडरनीसे है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग और ओडरनीसे 2 रेखा है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग और ओडरनीसे, हिंडनबर्ग और ओडरनीसे। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग और ओडरनीसे। और फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगिनॉट, सिगफ्राइड।
मैगी नॉट और सिगफ्राइड, मैगी नॉट या सिगफ्राइड, मैगी नहीं खाएगा, कह रहा है मैगी नॉट सिगफ्राइड, कुछ फ्राई करके खिलाओ, मैगी नॉट सिगफ्राइड, मैगी नॉट सिगफ्राइड। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगी नॉट सिगफ्राइड, जर्मनी फ्रांस के बीच में मैगी नॉट सिगफ्राइड, मैगी नॉट सिगफ्राइड, जर्मनी फ्रांस के बीच में मैगी नॉट और सिगफ्राइड। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग या ओडरनीसे, हिंडनबर्ग या ओडरनीसे। बताइए तो कितने लोग बताएंगे? रूस फिनलैंड के बीच में, रूस और फिनलैंड के बीच में। रूस और फिनलैंड के बीच में मैनरहीन लाइन। कौन सी लाइन? मैनरहीन लाइन, मैनरहीन लाइन। इसको हटा के पूछते हैं, पहले एक बात, जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगी नहीं खाएगा, सीग फ्राइड करके दो। और जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग। याद कैसे रखिएगा, देखिए ये जर्मनी है, इसके थोड़ा सा ऊपर में है पोलैंड, इस टाइप का पोलैंड में, पोलैंड। अब फ्रांस थोड़ा सा नीचे है, फ्रांस थोड़ा सा नीचे है, ये है फ्रांस है। तो देखिए अगर हम 4 का वर्ग लिखेंगे तो 4 का वर्ग हो गया ऊपर, 8 का वर्ग लिखेंगे तो ऊपर, 10 का वर्ग लिखेंगे तो ऊपर, उसी तरह जर्मनी का वर्ग लिखेंगे तो ऊपर। तो हिंडनबर्ग, याद क्या रखेंगे? हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग। और एक और है ओडरनीसे, हिंडनबर्ग या ओडरनीसे। नीचे उतरेंगे तो मैगी नहीं खाएगा ये, मैगी नॉट सिगफ्राइड, मैगी नॉट या सिगफ्राइड, मैगी नॉट और सिगफ्राइड, मैगी नॉट या सिगफ्राइड, मैगी नॉट या सिगफ्राइड। अब चलते हैं लोग यहाँ पर, कहाँ पर चलते हैं? चलिए ये आपका ये जो रेखा 49 डिग्री समानांतर रेखा, 49 डिग्री समानांतर रेखा, बताइए किसको किसको अलग करेगा? 49 डिग्री समानांतर रेखा अलग करेगा किसको किसको? फटाफट बताएंगे। 49 डिग्री समानांतर रेखा अलग करता है कनाडा और अमेरिका को, 49 डिग्री समानांतर रेखा अलग करता है कनाडा और अमेरिका को, कनाडा तथा अमेरिका को 49 डिग्री समानांतर रेखा। कितने लोग बता सकते हैं कि कनाडा और अलास्का को कौन अलग करता है? कनाडा और अलास्का को कौन अलग करता है? कनाडा और अलास्का को कितने डिग्री रेखा कनाडा और अलास्का को अलग करेगी? 49 डिग्री तो इसको किया, कनाडा और अलास्का को 141 डिग्री। तो मटेरियल में देख के बोल रहा है सर ये एक गधा, 141 डिग्री मटेरियल में देख के बोल रहा है सर, 141 डिग्री रेखा कनाडा को और किससे अलग करती है? अलास्का को, कनाडा और अलास्का को। तो कनाडा अलास्का को 141 डिग्री और 49 डिग्री समानांतर रेखा किसे अलग करती है? कनाडा और अमेरिका को, कनाडा और यूएसए को अलग करती है। तो विश्व के बाकी रेखाओं को ऐसे ही बोला जाता है, जैसे ये नाइजीरिया और चाड की सीमा, लीबिया और अल्जीरिया की सीमा, मिस्र और लीबिया की सीमा, इसका कोई अलग से नाम नहीं, लेकिन ये सबका खूब नाम है। बताइए तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन, अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन, मैकमोहन, और यहाँ अक्साई चीन में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, और पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, और यह पूरा पाकिस्तान में रेड क्लिफ, गुजरात में आपका 24 डिग्री समानांतर रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में डूरंड लाइन, डूरंड लाइन। ठीक है, अब इधर देखिए थोड़ा सा इस साइड में चलते हैं। वियतनाम को पहले अमेरिका और रूस मिलकर अलग कर दिए थे, तो 17 डिग्री रेखा का नाम था, और इधर कोरिया को अलग कर दिए थे, तो दोनों मिलके 38 डिग्री नाम, 38 डिग्री अक्षांश रेखा नाम था, 38 डिग्री नाम था अक्षांश रेखा। कोरिया में तो अभी भी मार चल रहा है, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया में, जबकि वियतनाम एक हो गया, कहा कि हम लोग के बीच में कोई रेखा नहीं रहेगी।
तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को कौन अलग करता है? 17 डिग्री। जैसे जैसे ऊपर जाइएगा डिग्री बढ़ेगा, 17, 18, 19, 20, 30, 40 ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 38 डिग्री। तो 38 डिग्री रेखा किसे अलग करती है? उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया को। और 17 डिग्री उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम को अलग करता था। 17 डिग्री उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करता था। अभी ये अलग नहीं करता है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करता था, अलग करता था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और ये 17 डिग्री है, 17 डिग्री है। आगे बढ़ जा। चलिए अब आप लोग को इतना ही, कल आप लोग को आगे पढ़ाएंगे। एप्लीकेशन पे जैसे आएगा आप